भी जाति के लोग हों वो हमको बहुत मानते हैं, भेदभाव नहीं रखते हैं। और हिंदू जितना मानता है उतना मुसलमान भी यहाँ मानता है। उन लोग भी दान देते हैं, बड़ा सहयोग देते हैं, दान देते हैं। और किसी भी प्रकार के हमसे यानी कह सकते हैं कि एक ऐसा मंदिर जहाँ पे मुसलमान भी चंदा देते हैं। हाँ, एकदम मुसलमान लोग चंदा के घर भी जब होता है, शादी विवाह होती है या कोई फंक्शन आयोजन होता है तो सबसे पहले हमको वो लोग खुश रखने के लिए, हमको आदर देने के लिए वो सारे सामानों को, कपड़े, वस्त्र इत्यादि, चावल, रुपये, पैसे सब ला करके देते हैं। तो हम कैसे कहें कि यहाँ हमको लोग भेदभाव की दृष्टि से रखते। तो फिर लोगों ने कहा कि इस गड्ढा में रहिए आप, जहाँ हम बैठे हुए हैं ये पूरे गांव के कचरा यहाँ फेंका जाता रहा। लोगों ने मजाक में कह दिया कि इस गड्ढा में रहिए, लेकिन हमने इस गड्ढा को प्रणाम किया और प्रणाम करके इसमें भंडारा हमारे यहाँ 3 बार होता है। एक शिवरात्रि के समय भंडारा होता है, एक सावन मास में पूर्णिमा के दिन भंडारा होता है, एक विजयादशमी के भंडारा होता है। 3 बार ये निश्चित रहता है, लेकिन एक बार एक और टाइम फिक्स कर दिया गया है। अगहन मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि के दिन भंडारा होता है। अब इन 4 समय जो है, 4 समयों पर करीब 2-3, 4-4 हजार लोगों के। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत नेटवर्क न्यूज। मैं हूं हरिकेश कुमार तिवारी। आज मेरे साथ आप देख रहे हैं एक गेरुआ वस्त्र में जो शख्स मौजूद है। ये कोई आम नहीं है अपितु खास हैं, और ये कोई और नहीं, ये मणि रामदास जी हैं। और ये मैं बता दूं कि सरगटिया हनुमान मंदिर की ये महंत हैं, और आज इनसे आपको रूबरू करा रहा हूं। रूबरू कराने का मकसद ये है, ये इन दिनों काफ़ी सुर्खियाँ में नज़र आ रहे हैं। सुर्खियाँ यूँ कहें, कभी महाभोज का भंडारा करते हैं, तो कभी मंदिर का जीर्णोद्धार करते हैं, कभी बच्चों के साथ रहते हैं। तो मैं सीधे इनसे मिलाता हूँ। सबसे पहले भारत नेटवर्क न्यूज़ में आपका स्वागत है। जय सिया राम। बाबा, आप सन्यासी कब से बने? हमको इस साधु वेश में आए हुए करीब 35 साल हो गए। जब हमारी उम्र 21 वर्ष की रही, बीए कर लिए, तो अनायास भगवान के कृपा से या संतों के कृपा से या जो भी समझे, हमारे मन में इस धर्म के प्रति आस्था विश्वास हुआ। और इस धर्म के प्रति आस्था विश्वास के कारण हमने इस वेश को धारण किया और संतों के सेवा में, भगवान के सेवा में, और जितने लोग धर्मानुरागी होते हैं उनकी सेवा में सदैव हम रहते हैं। यहाँ इस मंदिर में आए हुए हमको, इस जगह पर आए हुए करीब 26 साल हुआ। ऐसे जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, ये मंदिर जो बना हुआ है, ये मंदिर भगवान के कृपा से हमारे हाथों से ये बना है। इसको सभी लोगों ने एक गड्ढा कचड़ा समझ करके इस जगह को छोड़ दिया था, लेकिन इस गांव के लोगों ने हमको बुलाया, किसी कारण बस बुलाया या जैसे भी बुलाया हो, हमको बुलाए। और बुलाने के बाद हमको लोगों ने रहने के लिए बड़ा प्रयास किया। तो हमने कहा कि हम तो साधु हैं, गृहस्थ के घर में रह नहीं सकते हैं, अगर रखना चाहते हैं तो हमारे लिए व्यवस्था आप लोग कीजिए। तो फिर लोगों ने कहा कि इस गड्ढा में रहिए आप, जहाँ हम बैठे हुए हैं ये पूरे गांव के कचरा यहाँ फेंका जाता रहा। लोगों ने मजाक में कह दिया कि इस गड्ढा में रहिए, लेकिन हमने इस गड्ढा को प्रणाम किया और प्रणाम करके इसमें बैठ गए। और बैठने के बाद एरिया जवार के लोगों ने सहयोग देना शुरू किया, और उस सहयोग के परिणाम हुआ कि 1 साल के अंदर 10,000 टेलर मिट्टी डाल करके इस गड्ढा को हमने बराबर किया। और उसके बाद लोगों को विश्वास हो गया, और विश्वास होने के बाद लोग अपना दान सहयोग, सोना चांदी, रुपया पैसा, चाहे जैसे भी लोग सहयोग करने लगे। और इतना सहयोग किए कि आज करीब 2.5 करोड़ के लागत से ये मंदिर तैयार हुआ है। हर साल लोग 10 लाख रुपया हमको दान देते हैं, लेकिन खासियत विशेषता ये है कि किसी के दरवाजे पर हम नहीं जाते हैं।
मांगने कभी नहीं जाते हैं और न किसी के घर एक गिलास पानी पीते हैं। खाने पीने की तो बात अलग है, पानी तक भी नहीं पीते हैं। हर साल हम महायज्ञ करते हैं, बच्चों के भोज भंडारे हरदम करते रहते हैं, संत महात्माओं के भोजन भंडारा करते हैं। सो आप लोग मोबाइल के माध्यम से देखते ही रहते हैं। धाम तीर्थों में जाते हैं, वहाँ भी जो कुछ भी शुभ कर्म होता है करते रहते हैं, ये भी आप लोग देख रहे हैं। सो ये इसी का फल है कि आज सब लोग हमको जान रहे हैं, लेकिन मांगते किसी के दरवाजे पर जा कर के नहीं। हर साल महायज्ञ होता है, उस महायज्ञ में सिर्फ हम यहीं बैठ कर के अपनी सारी व्यवस्था करते हैं और लोग सहयोग दे करके उस कार्य को पूरा करते हैं। ये भगवान में आस्था और विश्वास का फल है। जिसके आस्था विश्वास भगवान में होता है उसको ऐसे ही होता है। यानी कि कहें कि सरगटिया पंचायत या इसके आसपास के पंचायत के लोग आपको काफ़ी इस मंदिर में सहयोग करते हैं और आपको भी सहयोग तो करते ही हैं, लेकिन लोगों का विश्वास इतना है कि किसी के दरवाजे पर कभी जग परोजन कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें हमको लोग निमंत्रण दे करके घर अपने बुलाते हैं और बुलाने के बाद पूरे उस गांव के लोग श्रद्धा प्रेम से हमको सहयोग, हमारी बातों को मानते हैं। आप लोग तो इसको भी देख रहे हैं कि जब भी कार्यक्रम होता है तो उसमें यहाँ हिंदू मुसलमान सभी जाति के घर की बेटी बहुएं दुल्हन सब लोग बैठती हैं और उस कार्यक्रम में किसी भी प्रकार के कोई भी गैदरिंग, कोई भी हल्ला गुला या कोई भी बदरशन नहीं होता है। हमारी बातों को लोग इतना मानते हैं। आज के माहौल में इस तरह से व्यवस्था करना देहातों में बड़ा मुश्किल बात है, लेकिन सब ऊपर वाले की और भगवान की कृपा है कि आज के डेट में इतना सारा समय खराब हुआ है, लेकिन फिर भी साधु संतों को देहात में इतना मान जान करना ये साधारण बात नहीं है। ये तो हम समझते हैं कि भगवान की कृपा है कि ये सब हो रहा है। और आप लोग भी आए हैं तो आपके चैनल को हम बहुत स्वागत करते हैं, शाबाशी धन्यवाद देते हैं कि इस खबर को पूरे देश में पहुंचा रहे हैं। एक चीज़ बाबा आपने बोला कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी की बेटी बहू इस मंदिर में आते हैं और प्रसाद भी ग्रहण करते हैं यहाँ, यानी सर्वव्यापी माने सर्व धर्म के लोग यहाँ को आपको सम्मान देते हैं। बस भाई बिल्कुल बिल्कुल एकदम, कोई भी जाति के लोग हों वो हमको बहुत मानते हैं, भेदभाव नहीं रखते हैं। और हिंदू जितना मानता है उतना मुसलमान भी यहाँ मानता है। उन लोग भी दान देते हैं, बड़ा सहयोग देते हैं, दान देते हैं और किसी भी प्रकार के हमसे यानी कह सकते हैं कि एक ऐसा मंदिर जहाँ पे मुसलमान भी चंदा देते हैं। हाँ एकदम, मुसलमान लोग चंदा देते हैं और उन लोगों के घर भी जब होता है, शादी विवाह होती है या कोई फंक्शन आयोजन होता है तो सबसे पहले हमको वो लोग खुश रखने के लिए, हमको आदर देने के लिए वो सारे सामानों को, कपड़े वस्त्र इत्यादि, चावल रुपये पैसे सब ला करके देते हैं। तो हम कैसे कहें कि यहाँ हमको लोग भेदभाव की दृष्टि से रखते हैं? सब लोग एक समान मानते हैं। अभी देखा गया कि बाबा आप अयोध्या में भी भंडारा का आयोजन किए थे, यहाँ से एक जाथा भी गया था और अयोध्या के लिए भी आप कुछ किए थे, काफ़ी वो सुर्खियाँ भी टूटे। हाँ, जब राम जन्मभूमि के श्री राम लला के उद्घाटन था तो उसमें हम यहाँ से गए। जाने के पहले एक दिन पहले हम माइक मशीन में बोल दिए, इस मंदिर में हरदम माइक मशीन लगा रहता है, तो माइक मशीन में बोल दिए कि हमको राम जन्मभूमि के श्री राम लला के उद्घाटन में जाना है, आप लोग कुछ सहयोग कर दीजिएगा। तो सुबह हमें देखे कि बहुत सारा चावल, बहुत सारा कपड़ा, बहुत सारा दाल, बहुत सारा कड़ू तेल, पत्ता, गिलास, मैंने खाने पीने के जितना सामान था सारा लोग ला करके दे दिए और उसको हम गाड़ी पर भर करके ले जा करके भंडारा किए। सो आप लोगों ने चैनल के माध्यम से देखा है, हमको मांगना नहीं पड़ा, सिर्फ हम माइक से कह दिए तो सभी लोग आटा, चावल, दाल, कपड़ा, वस्त्र, रुपया, पैसा, पत्ता, गिलास, सारे सामानों को लोगों ने दिया और उसको हम गाड़ी पर ले करके गए अयोध्या में भगवान राम के मंदिर। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि आप ग्रेजुएशन किए, मंदिर मार्ग में
कैसे आना, एक उस समय तो नौकरियां भी होती थी, आप नौकरी के पीछे नहीं गए, ये कोई प्रेरणा दिया इस तरह के वेश में आने के लिए, या फिर स्वयं की करुणा की आवाज़ से आए? अब ये तो बहुत बड़ी बात है, आपने पूछ दिया है, लेकिन इसको बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी देश के सभी लोगों को धर्म के प्रति आस्था विश्वास हो, इसलिए इस बात को हम बता रहे हैं। एक बार हमारी तबीयत खराब हुई, जब हम बीए ग्रेजुएशन कर लिए तो हमारी तबीयत खराब हुई, और तबीयत खराब होने के बाद बहुत सारा दवा हुआ, लेकिन उसका निदान नहीं हो पाया। तो हमारे गांव में एक छोटा सा मंदिर था महादेव जी के, उस मंदिर में जा कर के हमने पूजा पाठ किया, और महादेव जी से हम बोल दिए कि हमारा जीवन तो अब वो बीमारी के चलते उस नष्ट ही होने वाला था, समाप्ति ही होने वाला था। तो हमने सोचा कि जीवन रहेगा तभी दुनिया में कोई अच्छा या बुरा कर्म किया जाएगा। तो इसके लिए उस मंदिर में हम जा कर के, उस समय अवस्था कम रही, और उस समय इतना प्रपंच और इतना लोगों में छल कपट नहीं था, इतना सब विकास नहीं था। मंदिर में गए और महादेव जी के पूजा अर्चना किए, और हमारे मुख से निकल गया कि हे महादेव जी, अगर हम ठीक हो जाएंगे, हमारा जीवन बच जाएगा, तो आजीवन हम आपके सेवा करेंगे। हम धर्म के प्रति श्रद्धा प्रेम विश्वास और साधु वेश धारण करके, घर द्वार छोड़ करके, शादी विवाह कुछ भी नहीं करेंगे, कहीं से किसी भी प्रकार के घर परिवार की आसक्ति और मोह नहीं रखेंगे। हमारे मुख से निकल गया, और भगवान के कृपा हुआ, उस महादेव जी के कृपा हुआ कि ये काम पूरा हो गया, हमारा शरीर स्वस्थ हो गया। तब से हम भगवान के शरण में आ गए, और यही सब पूजा पाठ के कार्य करते हैं। ये आपके भगवान पे आस्था उसी समय से जमा। तो एक चीज़ मैं बाबा देखूंगा कि आज के जो बच्चे हैं, परिवेश में है, युवा जो नशे की हालत में ढकेले जाते हैं, अपने धर्म के प्रति जागरूक नहीं होते, उनको क्या कहेंगे? आजकल के जो माहौल है, ये माहौल ऐसा गंदा हुआ है कि इस माहौल के कारण ही लोगों को धर्म के प्रति आस्था विश्वास नहीं है। एक तो मान लीजिए कि पहले के ज़माने में इतना टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो टीवी मोबाइल के माध्यम से बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलता है, और बहुत सारे चीज़ ऐसे होते हैं जिसको देख करके आदमी बिगड़ भी जाता है। तो बनने वालों की संख्या कम है, उसमें से मोबाइल के टीवी के माध्यम से जो देख करके व्यक्ति आगे के तरफ अच्छा बने, ये कम लोगों की तरफ है, सीखने की चॉइस कम है। लेकिन अधिकांशतः लोग जिनको ज्ञान नहीं है, अब वे लोग तो उसको देख करके, उसके अच्छी बातों को नहीं देख करके बुरी बातों को देख लेते हैं, जिससे बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, वो तो बिगड़ ही जाते हैं। तो उसको आप क्या संदेश देंगे? छोटे उम्र में गांजा पीना, चरस पीना, ड्रग्स लेना, ये पद्धति बढ़ रही है, उसे अपने मुख्य धारा में, अपने संस्कृति की धाराओं में, हिंदुत्व की धाराओं में कैसे आप अपने तरफ से सहयोग करेंगे? अब तो ये बात जो हम बोल रहे हैं, इस बात को अगर लोग सुनेंगे, या आप लोगों के माध्यम से पूरे देश में जो प्रचार हो रहा है धर्म के प्रति आस्था विश्वास के, कि धर्म के प्रति जागरूक रहना चाहिए, ये आप लोग जो हमारे जैसे लोगों के द्वारा पूछ रहे हैं, अब इन्हीं बातों को सुन करके देश में सुधार होता है, और हुआ है और हो रहा है। आप लोग अगर हमारे जैसे लोगों से बात पूछें, और हम लोग जब भगवान के प्रति आस्था विश्वास की बातों को कहेंगे, तो लोगों के मन में विश्वास होगा कि नहीं, जब वो आज से 35 वर्ष पहले बीए ग्रेजुएशन करके वो आदमी के ऊपर जब संकट आया, और उस संकट में कोई मदद नहीं किया, भगवान ने मदद किया, तो हम लोगों को भी इस तरह से कर्म करना चाहिए। हम लोग भी समस्या से, संकटों से घिरे हुए हैं। इन समस्या और संकटों के निदान महादेव जी या देवी देवताओं के द्वारा ही होगा। यदि इस बात को सुन करके नवयुवकों के मन में अगर ये भगवान के प्रति आस्था विश्वास जगे, और वो लोग इस तरह के कर्म करें, तो देश में सुधार हो सकता है। अच्छा, ये आपका यज्ञ कब, कौन से महीने में होता है यहाँ पे भंडारा का? भंडारा हमारे यहाँ 3 बार होता है। एक शिवरात्रि के समय भंडारा होता है, एक सावन मास में पूर्णिमा के दिन भंडारा होता है, एक विजयादशमी के भंडारा होता है। 3 बार ये निश्चित रहता है। लेकिन एक बार एक और टाइम फिक्स कर दिया गया है, अगहन मास के शुक्ल पक्ष के
पंचमी तिथि के दिन भंडारा होता है। अब इन 4 समय जो है, 4 समयों पर करीब 2-3-4 हज़ार लोगों के हम भोजन कराते हैं। और वो भोजन कराने के लिए किसी से कहने नहीं जाते हैं, मांगने नहीं जाते हैं, लोग स्वतः अपना सहयोग देते हैं। यही आस्था विश्वास। तो ये थे मणि रामदास जी महाराज जो सीधे तौर पे कह रहे हैं आस्था और विश्वास ने मुझे इस गिरुआ वस्त्र में ले आया। मुझे भगवान पर विश्वास है, आज मेरी हालात ठीक है और प्रभु की शरण में हम लगे हुए हैं और दिन रात मेहनत करते हैं। बेतिया पश्चिम चंपारण से हरिकेश कुमार तिवारी, भारत नेटवर्क न्यूज।